आंख मारे ओ लड़की आंख मारे आंख। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर के बारे में जिन्होंने अपने करियर की पहली फिल्म दी थी 1996 में, जो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को भगवान के बराबर मानते हैं। और ये बॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी फिल्म्स मुन्ना भाई एमबीबीएस, धमाल और गोलमाल का हिस्सा रह चुके हैं, जो अपने कॉमिक टाइमिंग के जादू से लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोस्ट टैलेंटेड एक्टर अरशद वारसी के बारे में, जिन्हें हम सर्किट के नाम से भी जानते हैं। आज इस वीडियो में हम अरशद वारसी की वो सच्चाई बताने वाले हैं जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं अरशद वारसी की संघर्ष भरी लाइफ स्टोरी और उनके करियर से जुड़ी वो बातें हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं रियल एंड रियल बायोग्राफी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अरशद वारसी का जन्म 19 अप्रैल 1968 को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। असल में देखा जाए तो अरशद वारसी का सरनेम खान होना चाहिए, लेकिन उनके पिता, जिनका नाम था वारसी, उनके पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे अरशद का सरनेम रखा वारसी। इस तरह नाम मिला अरशद वारसी। अरशद खान की जगह इनका नाम मिला अरशद वारसी। अरशद वारसी के पिता 40 के दशक के म्यूजिक कंपोजर गुलाम हैदर को असिस्ट करते थे। वे एक बेहतरीन हारमोनियम प्लेयर भी थे, इसलिए उनके घर में बचपन से ही म्यूजिक का माहौल रहा। यही कारण है कि अरशद वारसी भी म्यूजिक के बेहद करीब हैं। अरशद ने 10th क्लास तक की पढ़ाई की है। इन्होंने नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई की है और अपने स्कूल टाइम में वो नेशनल लेवल के जिम्नास्ट रह चुके हैं। लेकिन 10वीं क्लास के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई और अरशद वारसी के सिर से माँ बाप का साया ही उठ गया। वह अचानक से अनाथ बन गए और जिंदगी की मुसीबतें उनके कंधे पर आ गिरी। हालांकि अरशद वारसी के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, उनके पास काफी पैसा और प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन माता पिता के मौत के बाद उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, साथ रहने वाले दूर के रिश्तेदारों ने हड़प ली और अरशद वारसी के हाथ कुछ भी नहीं आया। अरशद वारसी और उनके भाई को अपने बंगले से शिफ्ट होकर एक 1 BHK फ्लैट में आना पड़ा। उम्र छोटी थी, इसलिए दिमाग में क्लियर नहीं था कि आगे किस चीज पर फोकस करना है। इसी कारण अरशद वारसी को रोजमर्रा के खर्चे निकालने के लिए घर घर जाकर कॉस्मेटिक बेचने का भी काम करना पड़ा। 17 साल की उम्र में उन्होंने ये काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ टाइम तक एक फोटो लैब में भी काम किया। इसी दौरान इन्होंने इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई महेश भट्ट से। महेश भट्ट के साथ अरशद वारसी ने फिल्म ठिकाना और काश में असिस्ट किया। जिस वक्त वो महेश भट्ट को असिस्ट कर रहे थे, तब अरशद वारसी सेट पर ही मौजूद हुआ करते थे और वहीं पर मौजूद होती थी महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट। वहां पर अरशद वारसी की कई बार पूजा भट्ट के साथ मुलाकातें हुआ करती थी, बातें भी हुआ करती थी और कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा भी था कि पूजा भट्ट के साथ अरशद वारसी का अफेयर भी हो गया था। कहा जाता है कि अरशद वारसी पूजा भट्ट के पहले बॉयफ्रेंड थे। इसके बाद अरशद वारसी का इंटरेस्ट आया डांसिंग में और उन्होंने अकबर सामी की डांसिंग क्लासेस ज्वाइन की। इसी दौरान इन्होंने आग से खेलेंगे फिल्म के लिए गाने में बैकग्राउंड डांसर भी काम किया है। इस गाने में उनके साथ साजिद खान भी हैं। अरशद वारसी अपने डांसिंग स्किल्स को एक अलग ही लेवल पर लेकर गए थे और उन्होंने इंडिया डांस कंपटीशन भी जीता। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड डांस कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इस कंपटीशन में वो 4th पोजीशन पर रहे। फिर क्या था, इसके बाद वो जब भारत आए तो बॉलीवुड में आने के बाद अरशद वारसी के लिए नया करियर का रास्ता खुल चुका था। उन्हें कोरियोग्राफी के ऑफर आने लगे थे और इनकी सबसे पहली फिल्म थी जिसमें इन्होंने एज अ कोरियोग्राफर काम किया है, वो फिल्म है रूप की रानी चोरों का राजा। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक रूप की रानी चोरों का राजा अरशद वारसी ने ही कोरियोग्राफ किया है, जिसमें श्रीदेवी जी और अनिल कपूर ने डांस किया है। अरशद वारसी अपने डांसिंग से खुश थे और उन्हें कोरियोग्राफी के ऑफर्स भी मिल रहे थे। उन्हें बॉलीवुड में अपना रास्ता दिख गया था कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। इधर एक तरफ अमिताभ बच्चन अपनी कंपनी ABCL को स्टार्ट करने जा रहे थे और उनकी पहली फिल्म थी तेरे मेरे सपने। इस फिल्म के लिए उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश एक्टर्स को ही लेने वाले थे। तभी ABCL की तरफ से अरशद वारसी को कॉल आता है और उन्हें यह फिल्म ऑफर की जाती है। अरशद वारसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उन्हें इस तरह का कॉल आएगा, वो भी बच्चन फैमिली से। जब जया बच्चन खुद कॉल करके कोई फिल्म ऑफर करे,
ये ऑफर अरशद वारसी के लिए लाइफ चेंजिंग था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एज अ कोरियोग्राफर उन्हें एक एक्टर बनने का ऑफर मिल जाएगा। अरशद वारसी के पास कोई चांस ही नहीं था कि वो इस ऑफर को ना कहें। फाइनली इन्होंने फिल्म की तेरे मेरे सपने, और इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स थे सभी न्यू कमर्स थे। भले ही अरशद वारसी हो, चंद्रचूड़ सिंह हो, या प्रिया गिल हो, या फिर सिमरन हो। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो अरशद वारसी को इस फिल्म के लिए काफी तारीफ मिली। कहा गया कि अरशद वारसी इस फिल्म में डैम गुड थे और उनका गाना आंख हमारे उस साल का ब्लॉकबस्टर सॉन्ग रहा। इसके बाद अरशद वारसी की काफी फिल्में रिलीज हुई और उन्होंने जो भी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों ने उस तरह का बिजनेस नहीं किया था और अरशद वारसी का करियर आ गया एकदम लो फेस में। तब अरशद वारसी के काम आई उनकी वाइफ मारिया, और मारिया से अरशद वारसी की मुलाकात किस तरह से हुई, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। दरअसल जिन दिनों अरशद वारसी वर्ल्ड डांस कंपटीशन जीत कर आए थे तो वो एक सेलिब्रिटी बन गए थे, जगह जगह इवेंट्स में जाया करते थे। उसी दौरान वो एक कॉलेज में इवेंट्स में गए चीफ गेस्ट बनकर। उस कॉलेज में एक डांस कंपटीशन था और कंपटीशन में मारिया भी थी। वो पहला टाइम था जब अरशद से मारिया मिले। उसके बाद मारिया ने अरशद का डांस ग्रुप ज्वाइन किया और वो धीरे धीरे उनके ग्रुप की मेन डांसर बन गई। साल 1999 में उन्होंने मारिया से शादी कर ली और वो बन गई उनकी वाइफ। अरशद वारसी का जब करियर ढलान पर था तो मारिया ने ही उनका साथ दिया। अरशद के पास कोई काम नहीं था, तब मारिया ने घर चलाया, क्योंकि अरशद वारसी को फिल्में नहीं मिल रही थी या जिस तरह के रोल्स वो चाहते थे वैसे नहीं मिल रहे थे। तो तब इन्होंने टीवी का रुख किया और उन्होंने काफी टेलीविजन शोज होस्ट करना शुरू कर दिया। जिस बिग बॉस शो को आज आप बड़े चाव से देखते हैं और जिस शो पर सलमान खान ने कई सालों से अपनी जगह बना रखी है, उस शो के पहले सीजन के होस्ट भी खुद अरशद वारसी ही थे। फिर अरशद वारसी की किस्मत चमकी और उन्हें मिली कुछ अच्छी फिल्में, जैसे कि मुन्ना भाई। इस फिल्म ने अरशद वारसी की जिंदगी ही बदल दी और खुद अरशद वारसी ने कहा कि अगर वो ये फिल्म नहीं करते तो शायद बॉलीवुड में इनका करियर साफ था। इस तरह से वो सुपर हिट फिल्म मुन्ना भाई के फ्रेंचाइजी का हिस्सा बने। इसके बाद रोहित शेट्टी ने इन्हें काम दिया गोलमाल में और वो गोलमाल के फ्रेंचाइजी का भी हिस्सा बन गए। धमाल में भी अरशद वारसी ने काफी धमाल मचाई और वो धमाल की हर फ्रेंचाइजी का हिस्सा बने। फिर आया साल 2013 जब फिल्म बन रही थी जॉली LLB और इस फिल्म के लीड रोल के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस वक्त शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग में बिजी थे और यही वजह था कि यह रोल कैसे न कैसे होते होते अरशद वारसी के झोली में आ गया और यह फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। यहां तक कहा गया कि अरशद वारसी की यह पहली फिल्म थी जो उन्होंने सोलो हिट दी। इससे पहले अगर अरशद वारसी की कोई भी फिल्म हिट हुई है तो वो मल्टी स्टारर रही है। जॉली LLB अकेली ऐसी फिल्म थी जो पूरी तरह से अरशद वारसी के कंधों पर ही सवार थी। आज बॉलीवुड में अरशद वारसी का एक अच्छा खासा मुकाम है जो अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर हासिल की है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना है। आपको अरशद वारसी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, उनका सर्किट वाला कैरेक्टर आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में साथियों। जय हिंद।